धर्म आचरण समाज जागरण संस्कृति समन्वय आयाम रतनगढ़। जिला प्रमुख सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल नटराज स्टूडियो रतनगढ़। झलकियां देखें 8000877281। जय जय वाणी माधव भगवान लेटे हनुमान जी महाराज। नाग वासुकी भगवान की जय। गंगा यमुना सरस्वती की जय। राधे राधे। जय जय सीताराम जी महाराज। गौ माता की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट घंटी बजाकर पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें, अक्षय पुण्य लाभ लें। आप देख रहे हैं व्यास परिवार लक्ष्मी निवास सुपरमार्ट भव्य दिव्य आयोजन लड्डू गोपाल जी। आप देख रहे हैं भव्य दिव्य आयोजन श्री लड्डू गोपाल जी का वन भोज समारोह है। 27वीं पिकनिक आराधिका ललिता जी व्यास सुपरमार्ट लक्ष्मी निवास अशोक स्तंभ के पास रतनगढ़। आप सुरेश सेवदा यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर घंटी बजा पूरा वीडियो अवश्य देखें, औरों को भी भेजें। श्रीमद् भागवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष महेश गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। भगवान के गुण प्रभाव स्वरूप तत्व रहस्य और उपासना का तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार भगवत गीता में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। भगवत गीता एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपदेश से खाली नहीं है। गीता सर्वशास्त्रमयी है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहा जाता है। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सभी शास्त्रों का तात्विक ज्ञान अपने आप हो जाता है। गीता को हम भगवान से भी बढ़कर कहें तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। भगवान ने स्वयं कहा है, मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता मेरा श्रेष्ठ घर है। गीता के ज्ञान का सहारा लेकर ही मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। इसके सिवा गीता में ही भगवान अपने मुक्त कंठ से यह घोषणा करते हैं कि जो कोई मनुष्य मेरी इस गीता रूप आज्ञा का पालन करेगा वह निसंदेह मुक्त हो जाएगा। यही नहीं, भगवान कहते हैं कि जो कोई इसका अध्ययन भी करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य गीता का रहस्य भक्तों को धारण कराता है और उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, वो मनुष्य मुझे अतिशय प्रिय है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवत गीता ही है जो आधुनिक युग में समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को एक कर्मशील जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। गीता जीवन में धर्म कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद का जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम संपूर्ण गीता सार के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज जरूर सुने। तो चलिए अब देर नहीं करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। कान्हा कहते हैं, मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ और ना ही दिखावटी दान दीक्षा से।
अगर मेरे मन को जीतना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अवास्तविक चीजों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो। वो वास्तविक नहीं है, वह ना तो कभी था और ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है, ना कभी नष्ट किया जा सकता है। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार दिल से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी के साथ सद्भाव के साथ पेश आओ। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वो कर्म करता किस प्रकार है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मा ज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म कर आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। यहाँ श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में पूर्वजों ने भी इस प्रकार मेरे बताए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अगर तू भी मोक्ष को पाना चाहता है तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपने देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की, तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे जताओ मत। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को ये समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वो परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। जो मंदबुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी
इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब है, जिसे परमात्मा मिल चुका है वह कोई और दूसरा कर्म क्यों करे। जो ज्ञानी है, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी ये जिम्मेदारी बन चुकी है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में काम करने के प्रति अश्रद्धा या अपमान ना पैदा हो जाए। इसलिए उन ज्ञानी जनों के लिए ये जरूरी है कि वो ऐसा उदाहरण सामने रखें जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य या नींद इसी प्रकार के कर्म करते हैं। राजसिक गुण वाले बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं, लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं उसके गुण ही उससे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वो समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समुंदर में जिनमें वक्त पड़ने पर स्वार्थ और मतलब की बदबू आती हो। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नर्म दिल के रहोगे, उतना ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। उन लोगों से तो दूरियां ही ठीक है जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कभी कदर नहीं की। बड़ा वही होता है जो छोटों के दर्द को समझ सके। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती है, लेकिन बात जब आत्मसम्मान की हो तो वहां पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित होता है। सुबह की नींद इंसान की इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद एक ऐसी घटना है, करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करे। वो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी ना होने दें। जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी है, इन्हें संभाल कर रखिए। किसी व्यक्ति के गुण दोषों का निर्धारण करने से पूर्व अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना आवश्यक होता है। किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। जिंदगी में दो लोगों को कभी मत भूलना, एक वो जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा वो जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहाँ मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं, दोनों ही स्थायी नहीं है। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे।
विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। 4 वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस काल में मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा स्पृहा रहित है, तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक परिवार के सभी आदरणीय ललिता देवी जी पधारे। इस लोकार्पण में दिल्ली से पधारी आदरणीय ललिता देवी जी ओझा भी आए। सभी मिलकर के इस भजन संग्रह का लोकार्पण करें। शशि जी, आदरणीय शशि जी से निवेदन रहेगा लोकार्पण के लिए पधारे। आइए। हमारे व्यास परिवार का ये मंदिर है चौक वाले बालाजी महाराज का, तो चौक वाले बालाजी महाराज की आरती का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। वो आरती लिखी गई है और भजन है चौक वाले बालाजी महाराज के, साथ ही उस पुस्तकों में नहीं मिल पाएंगे, वो इसी में लिखे हुए हैं। वो है इस प्रकार भजनों का एक संग्रह हो गया, और वो हमने आज इसको आदरणीय ललिता देवी जी हमारी जी की इच्छा थी कि पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हो, तो सब तक पहुंच पाए, उसका आज लोकार्पण हो पाया। बड़े मुश्किल से हुए थे, सबको मदद करनी पड़ी। लाओ अपन गोपाल का पिकनिक करते हैं। लोगों ने कहा नए नए फंड लगती है, नए नए कानून लगती है, पर चलो चलता रहा। और पिछली बार तो मैंने सुना 150 लग रहा 200 से ऊपर चले गए। महिलाओं का ये प्यार है, जब ये बढ़ रहा है, भी लोगों का तो उत्साह है। मेरे प्रोग्राम से ज्यादा तो महिलाओं का स्नेह है। वो अगर इकट्ठा नहीं हो तो मैं क्या प्रोग्राम, भगवान का प्रोग्राम तो सब उत्सव से होता है, जब भी उत्सव होता है। ऐसा आइए आप रमेश उधर परम पूज्य महाराज जी का स्वागत, अभिनंदन, और हम सभी परिवारजनों को आशीर्वाद आपका करते हुए आपका हृदय से स्वागत, अभिनंदन और अब निवेदन रहेगा हम सभी को आशीर्वाद। राधे राधे सरकार की जय हो, जय हो, वो झूलन सरकार की जय हो। अब पंडित पंकज जी पधार चुके हैं, अभिषेक की तैयारी और एक बार सभी मिला है, सभी वातावरण से निवेदन है अब पहली जितना बैठे अच्छा पीछे बैठ जाओ, साइड में बैठ जाओ, अभी भी जगह है। नारायण जी अभिषेक की तैयारी के लिए
अभिषेक के लिए बारात लेके आए, अभिषेक के लिए बारात और उनकी पंकज जी व्यवस्था बताने में क्या व्यवस्था बनानी है आगे आए और बताएं किसी को व्यवस्था बतानी है।
तत्प्रियभक्तं मातजातं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मङ्गलाय तनोहरि। हरिपुरी गौरवं करुणावतारणं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गले शिवे शिवाधिसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्तुते नमस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवस्य महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु राधे कृष्ण भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री बालाजी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, आज के आनंद की, जय जय सीताराम। आज परम सौभाग्य की बात है कि रतनगढ़ में एक ऐसा आयोजन दिव्य और भव्य रखा गया जिसमें इसके जो कार्यकारिणी के आयोजन में इस आयोजन को करने वाले हमारे सिकवाल ब्राह्मण महासभा के समस्त परिवार श्रीमती ललिता जी व्यास, लक्ष्मी नारायण जी व्यास, पूर्व पार्षद राहुल जी व्यास, कुणाल जी व्यास, जिन्होंने 27वां लड्डू गोपाल का 56 भोग महोत्सव मनाया जा रहा है और इसमें श्री कुलदीप जी व्यास के मुख्य हैं और पूर्व बाबूलाल इंदौरिया, पूर्व चेयरमैन रतनगढ़, मैं इनको आशीर्वाद देता हूं और ठाकुर जी की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। आज बड़ा सौभाग्य की बात है, श्रीमती ललिता जी के जो सुपुत्र है वो राहुल जी और कुणाल जी दिल्ली से पधारे और समस्त कार्यों में तन मन और धन को समर्पित करने वाले ऐसे कुणाल जी को, राहुल जी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद। की माता श्रीमती ललिता जी को आशीर्वाद दे रहा हूं कि किसी कवि ने लिख दिया, कहा है कि सुन जननी सुने सुत बड़े भागी, मात पिता है बचन अनुरागी। पुत्र हो अथवा पुत्री और सौभाग्यशाली है जो अपने माता पिता और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए सतत प्रयास करे और ऐसा दिव्य और भव्य 27वां श्री लड्डू जी गोपाल जो स्वयं भगवान नारायण के स्वरूप है और हमारी माताएं बहनें बेटियां उनको अपने ईश्वर तुल्य क्या अपने पुत्र के रूप में उनको पालती हैं और सेवा करती हैं, भोग लगाती हैं। पवित्र श्रावण मास का महीना चल रहा, इतना सुमंगल उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें देखो कुछ झांकियां बनाई गई, फूल उत्सव संपन्न हुआ और झूला भी झुलाया गया। ऐसे प्रभु में लीन हमारी माताएं और बहनें, क्योंकि
सेवा करता है, जो ठाकुर जी को समर्पित हो जाता है, उसका जीवन धन्य है। किसी ने कहा कि भक्त के बस में है भगवान, भगवान भक्त के बस में है। और इनका जब घर के अंदर भगवान की सेवा, पूजा अर्चन, तुलसी दल और वस्त्र, स्नान कराना, भोग लगाना, इनके पर समर्पित रहना, दिन भर में हमारी माताएं अपने प्रभु की सेवा में जो लीन रहती हैं, उनको हमेशा ऐसे अपने पुत्र के समान समझ करके उनकी सेवा करती हैं। ऐसी माताओं को सौभाग्य प्राप्त है कि उनका जीवन आनंदमय हो और उनका जीवन भक्ति से परिपूर्ण हो। ये सेवा आनंदित कर देती है। जब वृंदावन में जाते हैं तो वहां से एक बार इच्छा उत्पन्न होती है कि हम एक लड्डू गोपाल लेके आते और हमारे घर में उनकी सेवा करते, तो मन को शांति और अपने जीवन की समर्पण भाव करके भगवान के प्रति जीवन को धन्य बनाने के लिए और इस मृतलोक से परलोक में जाने का मार्ग जो खोलते हैं, ऐसी माताएं बहनों को हमेशा ईश्वर की प्राप्ति हो और उनका जीवन धन्य हो। आज इस आयोजन में हमारे समस्त और मुख्य अतिथि या नागरिक के लोग और समस्त हमारी माताएं और बहनें उपस्थिति हैं और हमारे सिद्धवान ब्राह्मण महासभा के जयपुर के अध्यक्ष श्रीमती शशि जी शर्मा उपस्थित हैं। उनके द्वारा हमको इस आयोजन में उपस्थित हमारी हुई, हम अपने आप को धन्य मानते हैं, क्योंकि शुभ कार्य करने के लिए और शुभ कार्य में आमंत्रित होने की जरूरत नहीं होती है। जब कहीं शुभ कार्य हो तो बिना बुलाए चले जाना चाहिए, क्योंकि माता पिता और गुरु और भगवान के घर में कभी निमंत्रण नहीं दिया जाता है, बिना बुलाए जाया जाता है। क्यों कि वहां पे समर्पण भाव है, वहां निस्वार्थ भाव है, वहां सेवा समर्पण है, इसलिए उसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लेना चाहिए लोगों को। और अपने जीवन को हम धन्य समझते हैं कि ऐसे भव्य और दिव्य कार्य में हम भी समर्पित हुए और हमारे को कुछ अवसर प्राप्त हुआ कि हमारी माताएं और बहनें के समझ से हमने अपने अभी हमारे एक ऐसे दिव्य पुस्तक का विमोचन किया गया, श्री चौक वाले बालाजी जिन्होंने भजन संग्रह लिखा हुआ है, लेखक इसके कुलदीप कुमार व्यास रतनगढ़। मैं कुलदीप जी व्यास जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और आशीर्वाद देना चाहता हूं कि आप ऐसे सनातन का बढ़ावा दें, उन्हीं को मेरा शुभ आशीर्वाद प्राप्त हो। आप जो कार्य कर रहे हैं ये सराहनीय है और आपके माता पिता का बहुत उसमें सहयोग और उन्होंने धन्य है जो तुम्हें ऐसे भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, ऐसे हम सौभाग्यशाली समझते हैं। और जो अपने पुत्र को संत के समर्पित, भगवान के लिए समर्पित, गौ माता के लिए समर्पित, राष्ट्र के समर्पित करता है, उसका जीवन धन्य ही है। इसलिए आज इस बीच में उपस्थिति अगर हुई है तो आप लोगों को आज पवित्र मास सावन के महीने में भोलेनाथ की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे और आप लोग भक्ति भाव में ऐसे लीन रहे और सुख समृद्धि आपको प्राप्त होती रहे। कुछ कहा गया है कि बिना भजन के जीवन की गति नहीं है कि जिन्हें मुख राम नाम नहीं आ
दर्शन को प्यासी। कभी अगर परमात्मा ने अगर आपको महत्वपूर्ण अंग इस शरीर ने दिया है तो ये सब किसी कार्य और आयोजन के लिए दिया गया है। मानव शरीर जो है ये एक साधन है, मानव जीवन साधन है और इस शरीर से साधन मिल करके साधना करके हम गति को प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को समय का अभाव होते हुए थोड़े शब्दों में अपने वाणी को मैं विराम दूंगा। उसके बाद क्रम से है आपको टोकन के नंबर के अनुसार ही वापस लौटाए देंगे। प्लीज थोड़ा सा निवेदन है, एक साल के बाद क्या करवाता है तो प्रतीक्षा जिसकी रहती है और जब समापन हो उस समय आपसे निवेदन रहेगा हाथ जोड़ के जरूरत है के साथ क्रम से हम आप सबको काउंटर आपके पास म्यूजिक व्यवस्था की है, अलग अलग काउंटर बनाए हैं, 30 के रूप में काउंटर है और अलग अलग काउंटर पर आपके लोगों पर पहुंचेंगे और आपको लौटा के देंगे। आपके पास जो भजन संग्रह भाव प्रवाह की गई है इसके पेज नंबर 17 पर है। आइए एक गजल हमारे बालाजी महाराज का और फिर लड्डू गोपाल के भजन का क्रम चलेगा। चौक वाले बालाजी महाराज की वो चौखोला के माने थारो दरबार चौक बड़ा वाला वो चौखोला के माने दुखिया राजन अर्जी लेकर मन करिए मैं आवे, दुखिया राजन अर्जी लेकर मन करिए मैं आवे। आज नागर स्वामी खाने मन की चीर सुनावे, आज नागर स्वामी खाने मन की चीर सुनावे। टुकड़ा कट जा सारा हो जा बेड़ा पार, टुकड़ा कट जा सारा हो जा बेड़ा
राधे राधे
केसरी अजर में गुलाब की पंखुड़ी से गुलाब की महक किसमें होगी। गुलाब इत्र और केसर की तरफ से सारे लड्डू गोपाल स्नान करेंगे और ये लड्डू गोपाल स्नान करेंगे और हम साथ साथ आप इस समय स्विमिंग पूल अंदर से देख रहे हैं जहाँ पर सबसे पहले मुझे जगाओ गंगाजल से नहलाओ गंगाजल से नहलाओ गंगाजल से नहलाओ नई नई पोशाक बनाओ बदल बदल करके पहनाओ बदल बदल करके पहनाओ बदल बदल करके पहनाओ और क्या करना है ये सर सर करके लगाओ कर फूलों की माला ये सर चंदन तिलक लगाओ कर फूलों की माला ये सर चंदन तिलक लगाओ कर फूलों की माला ये सर चंदन तिलक लगाओ कर फूलों की माला जो बात में हैं उनको मैं बता दूं जितने लड्डू गोपाल आए थे वे सभी स्विमिंग पूल में केसरी अजर में स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे हैं। एक सभी से निवेदन अपने स्थान पर बैठे स्नान हो रहा है केसरी अजर में लड्डू गोपाल का। आइए अगले भजन की ओर चलते हैं। विशेष इच्छा थी हमारे व्यास परिवार की माता बहनों की कि उस भजन पर तो हम नाचेंगे भी। मोहन के मत को लुभाई गई है। ये लाइन आपकी हमारी जेब में सही में बता चुकी है। अतरा निशान सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आइए पधारिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और एक बार पूरी मस्ती के साथ झूमते हुए एक लाइन पर
हम सभी नृत्य करें। क्या कहा है? उठाए गई रे, उठाए गई तरीका से आपने ये करने से लेकर करेंगे। आपने ये करने से लेकर करेंगे। आप इसमें साइड में होकर के कुछ नहीं पाएंगे। ये सरिया से स्नान कर रहे हैं। और बाकी बिहारी लाल की अब भाई राहुल मुझे मंच के पास नजर आ रहा है और राहुल का जो प्रिय भजन है बालाजी महाराज की कृपा हम सभी पर बनी रहे और किस रूप में बालाजी की कृपा है भाई राहुल अपना भजन प्रस्तुत करें। और ये ऐसा भजन है जो कम से कम मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि हमारे व्यास परिवार के प्रत्येक सदस्य को नाचने और झूमने को मजबूर करता है। आइए भाई राहुल व्यास बालाजी महाराज का एक प्यारा सा भजन। और लड्डू गोपाल की चिंता मत करो थे, कहीं भी से बैठे भालो हर्षी है, डोंट वरी, वो अपनी चिंता ना काम पर वंचित रखने की आराम समझते उठारे है। केसरी असल में केसरी की सुगंधी कई दिनों तक रहेगी, इधर की रहेगी और आनंद ले रहे हैं सारा। मेरी
श्री राधा रानी झूलन को आई, सावन की सबको बधाई, झूलन को आई श्यामा झूलन को आई, 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 सावन की सबको बधाई, राधा रानी झूलन को आई, सावन को सबको बधाई, झूलन को आई, झूलन को आई श्यामा झूलन को आई, झूलन को आई श्यामा झूलन को आई, सखियन को संग भाई, राधा रानी झूलन को आई, सखियन को संग भाई, राधा रानी झूलन को आई। कृष्ण की झूले झूले राधा की झूले, 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 देख छबड़े छवि सावन की झूले, देख युगल छवि सावन की झूले। इस युगल छवि के दर्शन करके ये सावन का महीना भी झूम रहा है, आप भी झूम के गाइए। देखे युगल छवि सावन की झूले, देखे युगल छवि सावन की झूले, अमर घटा गिरे आई, झूलन को आई, अमर घटा गिरे आई, राधा रानी झूलन को आई। छोटू भजन के बीच में जो बहुत बढ़िया सीन प्रस्तुत हो रहा है, मैं उदयपुर से बधाड़ा कविता जी बांगन देख रहा हूँ, सिट्टी बांग हाथवाई है और लड्डू गोपाल लालो जी बजावने दिया बजान लग रहा है, जोर से बजाओ, क्या बात है। सावन की सबको बधाई, राधा रानी सबको बधाई, राधा रानी को सीटी आई वो सीटी बजाते हुए आने लगे, गाना झुझड़िया मिल रहे हैं तो झुझड़िया बजाते हुए हो, अच्छा गाना गिंडी हाथवाई है तो गिंडी खेलते हुए, गेंद खेलते हुए क्या कहा है, अबुआ की डाली की शोभा है न्यारी, 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 मस्ती में गाए सब नर नारी, मस्ती में गाए सब नर नारी, मस्ती में गाए सब सावन की सबको बधाई, सखियों को संग लाई, राधा रानी को सखियों को संग लाई, राधा रानी को
शुभ व्यवस्था बतानी है। सावन में झूला झूल रहे राधे सखी कुंज बिहारी। ये भजन तो सावन है करके चल है इंद्रेश जी महाराज जी को सुना और तब जाके कुछ दो तीन भजन तैयार हो गए हैं। और हमारे लड्डू गोपाल है, आइए इनको झूला झुलाते हैं, आनंद लेते हैं। ओ भाई छोटू है वो भी बदमाशी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपने अभिषेक की तैयारी हो जाए या आप भजन करना मीठो मीठो और इसी लगा के बच्चे लोग को मर्जी करें। अच्छा साइड में ध्यान देकर मेरे बना सकते हैं और इधर ये व्यवस्था चलती रहे, साइड में पीछे आगे आगे हो।
बोलिए सामने की साइड कोई नहीं बैठेंगे, सामने की साइड खाली रहे।
झूला झूलो रे कन्हैया जरा होले 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 सावन की बहार मारो झूला झूलो रे कन्हैया जरा होले 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 सावन की बहार मारो क्या कहा है? मारी पकड़ी रे कन्हैया ज्यादा होले 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 सावन की बहार मारो बनी डोले झूला झूलो रे झूला झूलो रे ज्यादा होले 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 आखिरी घड़ी है, आप सबको भी बोलना है, अभी नारे से गाने चलेगा। मोहन राधा राधा मोहन मोहन राधा मोहन राधा राधा मोहन मोहन राधा राधा मोहन जोड़ी प्यारी प्यारी चरना को चाकर हो छाओ चल चल भाई मोहन राधा राधा मोहन मोहन राधा राधा मोहन जोड़ी प्यारी प्यारी चरना को चाकर हो छाओ चल चल भाई जो बैठे हैं खड़े हैं नाच रहे हैं हमारे सभी ध्यान चरणों में लगाते हुए लड्डू गोपाल के चरणों में ध्यान लगाते इस पंक्ति में साथ देंगे और ताली बजाते आनंद लेंगे ध्यान चरणों में जरा होले होले और बाकी बिहार लाल की मेरी झोपड़ी के पास सबके फोटो पर एक भजन आ गया है सब मिल के गा रहे हैं मेरी झोपड़ी के पास खुद जाएंगे ना आएंगे
જે કહેવાય ને વાલા એક એક ઉતારો શકે વ્યવસ્થા બની રહે ટાઈમ બી નહીં લાગે और फटाफट काम हो जाए આપણું टोकन टोकन कौन काटशी 3 नंबर टोकन नंबर 3 किनके पास है नाम लिस्ट दो लिस्ट दो 3 एक नंबर है तो टोकन उनके पास है अरविंद जी 10 नंबर लक्ष्मीजी सिंधी 10 नंबर लक्ष्मीजी सिंधी मैं पीछे हमारे पास आंटे व्यस्त हो 8 और 9 किरण जिनवाल 6 नंबर शिवजी भाई जी 6 नंबर किरण जिनवाल ओ शिवजी किरण जी शिवजी 6 नंबर सौरभ भाई 7 नंबर जया शर्मा जी ठीक है 7 और 13 दोनों अलग रख लीजिए 7 18 और 19 सबको जी टोकन टोकन नहीं दिया मीना जी का 15 भी था और 20 भी है 20 हो गए तो 21 नंबर उषा शर्मा जी 21 उषा शर्मा जी 22 निर्मला शर्मा जी 22 निर्मला शर्मा जी आप सभी व्यवस्था में जो सहयोग करते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है बहुत बहुत धन्यवाद है 23 नंबर सरला जी पारी 23 नंबर सरला जी पारी 23 24 प्रिया रूपानी 24 प्रिया रूपानी क्रम से आगे रहे और रिटर्न गिफ्ट लेते हुए कई जल्दी लेनिया भी है कई बाद में आनिया भी है 27 दे दिया क्या टिम्मा जी का 27 दे दीजिए 29 भी है 30 मोहिता पारिक